नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी से कौन परिचित नहीं है। हनुमान जी सब देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी हर एक समस्या का छुटकारा तुरंत कर देते हैं। उनका पाठ, उनकी पूजा सच्चे मन से अगर की जाए तो बजरंगबली तुरंत ही वो सारे समस्याओं को काट देते हैं और हमारा जीवन सुखमय बना देते हैं। हनुमान जी जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसकी देख रेख हनुमान जी स्वयं करते हैं, उसकी रक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसमें खुद हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको ये बताऊंगी। जब आप ये कहानी सुनेंगे, ये सत्य घटना आप सुनेंगे, जितना आप हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, ये सुनने के बाद आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और आज भी अगर कलयुग में सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से उन्हें याद करते हैं और अपने दुखों को हनुमान जी को बताता है, अपनी समस्याओं को हनुमान जी को बताता है, हनुमान जी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं, उसकी अरदास जरूर सुनते हैं और वो उन्हें जरूर दूर करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वो सत्य घटना। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके अब तक कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी रहते थे और चिंतित रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे आखिर क्या करें। वह औरत बहुत दुखी रहने लगी और सोचने लगी, अगर मुझे संतान नहीं हुई तो हमारा जीने का क्या मतलब है। हम जो मेहनत करते हैं, हम जो कुछ भी कमाते हैं, उसका क्या फायदा है। वह हर समय इसी चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसको बताती है कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, तो उसके पास क्यों नहीं चली जाती और उसके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हें संतान हो ही जाए और भगवान तुम्हारी सुन ले और झोले भर दे। बहुत सोचने के बाद उस बाबा के पास वह औरत जाती है और वहाँ जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है। जब बाबा उसको उसके रोने का कारण पूछते हैं, तब वह बताती है कि उसके कोई संतान नहीं है और वह कहती है कि बाबा, तुम मेरे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो जाए। मैंने सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, उसको रोता हुआ देखकर उस बाबा को उस पर बड़ी दया आती है और वह हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस कन्या को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दो। मैं आपके लड्डू का प्रसाद इसको दे रहा हूँ। आप इसके ऊपर दया करके इस दुखिया की रक्षा करना। ऐसा प्रार्थना करके वह बाबा उस औरत को लड्डू का प्रसाद दे देता है और कहता है, लो बेटी, ये लड्डू घर जाकर खा लेना और हर रोज गुड़ और चना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिससे भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वह प्रसाद लेकर अपने घर चली आती है और घर आकर उस प्रसाद को खा लेती है। अगले ही दिन से पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है। वह हर सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करती
कुछ दिन बाद वह औरत एक चमत्कार देखती है कि वह गर्भवती हो गई है और 9 महीने बाद उसको एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है जो सभी गुणों से संपन्न होता है। बहुत खुश होती है। उसका पति भी बहुत खुश होता है और वह दिल से हनुमान जी को प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जैसे हम दुखिया को तूने सहारा दिया है, ऐसे ही दूसरों की भी रक्षा करना। दोस्तों, इस तरह से हनुमान जी ने उस औरत के दुखों को दूर करके उसकी मनोकामना को पूरा किया। हम भी अगर सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोस्तों, हमारे साथ चमत्कार जरूर होता है। हम जिस मनोकामना को लेकर पाठ करते हैं वह मनोकामना बहुत जल्दी हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ या दुख हो तो आप हनुमान जी की पूजा करके देखें। सच कह रही हूँ दोस्तों, सारी समस्याएं अपने आप एक के बाद एक मिटती चली जाएगी। बजरंगबली आपके जीवन को खुशियों से और सुखों से भर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।